नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई कुछ भी कर ले लेकिन सीए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अमित शाह ने कहा कि सीए मोदी सरकार द्वारा लाया गया है और इसे रद्द करना असंभव है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने विपक्ष से सवाल करते हुए पूछा, क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो इसे लागू करने से इनकार कर सकते हैं? वो यह भी समझते हैं कि उनके पास अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। यह एक केंद्रीय विषय है, राज्य का मामला नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए अधिसूचना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर भी पलटवार किया है। शाह ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी और घुसपैठ रोकेगी। शाह ने आगे कहा कि अगर ममता इस मुद्दे पर राजनीति करती हैं और इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे के खिलाफ खड़ी होती हैं तो ये बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि ममता तुष्टीकरण की राजनीति करके घुसपैठ को अनुमति देती हैं और सीए का विरोध करती हैं। शाह ने कहा कि शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलेगी तो वे लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी को शरण लेने वाले और घुसपैठिए में अंतर नहीं पता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। बता दें कि पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। अब कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। बता दें कि पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में अब तक ईडी की ओर से जारी 8 समन को नज़रअंदाज कर चुके हैं। ईडी ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए नया समन जारी किया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत दिया है कि कांग्रेस पार्टी धन की कमी का सामना कर रही है और आरोप लगाया कि जिन बैंक खातों में लोगों द्वारा दान किया गया पैसा रखा गया था उन्हें भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने फ्रीज कर दिया। खड़गे ने चुनावी बॉन्ड पर भी भाजपा को घेरा। खड़गे ने कहा कि आयकर विभाग की ओर से पार्टी पर जुर्माना लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए खड़गे ने लोगों से देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मजबूती से खड़े होने और उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया है। चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खोती कांग्रेस इस बार बूथ स्तर पर ताकत जुटाने की पुरजोर कोशिश में दिख रही है। अस्तित्व बचाने के लिए इस बार मैदान में उतरी कांग्रेस ने सपा से हाथ भी मिलाया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पेपर लीक से लेकर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मुद्दा बना रही कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कार्यकर्ताओं में जागे उत्साह के दम पर उत्तर प्रदेश में कैसे नतीजे हासिल कर पाती है। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन के आंकड़े भी हाथ के चुनाव दर चुनाव जनाधार खिसकने के साक्षी हैं। आंकड़े बताते हैं कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 85 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 83 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस को लेकर चुनाव में उसके प्रदर्शन के आंकड़े भी हाथ के चुनाव दर चुनाव जनाधार खिसकने के साक्षी हैं। आंकड़े बताते हैं कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 85 सीटों, तब उत्तराखंड की भी 5 सीट शामिल पर चुनाव लड़ी थी और 83 सीटों पर जीत कर परचम लहराया था। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है।
हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।